बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जनवरी का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अडियाला के बाहर धरना ख़त्म करने का फ़ैसला क्यों हुआ। शायद PTI के अंदर से बहुत से लोग आपको ये तफसीलात इसलिए ना दें कि ज़ाहिर है उनका एक पार्टी का डेकोरम इस तरह का है, और अगर वो ये बात ख़ुद अपनी ज़बान से कह देंगे तो ये तो उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बन जाएगा और TV चैनल्स इसको उछालेंगे कि ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले ये बात कर रहे हैं। और ये जो फ़ैसला हुआ है कि अब आज रेड जोन में एक्टिविटी की जाएगी, ये फ़ैसला कैसा है इस पे भी बात करते हैं। देखें, इमरान खान साहब की आपको पता ही है कि असदुल्ला खान साहब जो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सोमवार और मंगल की दरमियानी रात ख़बर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को CRVO नामी एक डिज़ीज़ का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से उनको अडियाला लाया गया और अडियाला से उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उनका एक प्रोसीजर हुआ और असदुल्ला खान साहब ने ये उसमें बताया था कि मैं अभी तक ये गैर मुसद्दक़ा इत्तला है कि उनको पिम्स लाया गया, लेकिन मैंने डॉक्टर्स को सवालात भेजे, वो सारी बात उन्होंने बताई। उसके बाद मंगल को जब इमरान खान साहब की बहनें अडियाला के बाहर आती हैं तो अलीमा खानम साहिबा ने ये कह दिया कि ये कर्नल की फैलाई गई खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल इमरान खान को कोई किसी तरह का मसला नहीं है। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू में आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको ये खदशा लगा रहता है कि खुदा न खास्ता ये एक परसेप्शन ना बनवा दी जाए फेक ख़बरों के ज़रिए कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, और जब ये परसेप्शन बन जाए तो फिर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ ना कर दी जाए कि उनको नुकसान पहुंचाकर और कहा जाए कि देखें ख़बरें तो पहले ही आ रही थी कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो इस चीज़ को नेगेट करती हैं। लेकिन खैर फिर उसके बाद डॉन ने इसकी तस्दीक कर दी, हामिद मीर साहब ने तस्दीक कर दी, फिर कुछ और लोगों ने तस्दीक कर दी, और फिर बिल आखिर कल आपने देखा कि एक हुकूमती वज़ीर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। जिसके बाद सबसे पहला जो मसला है वो तो बहुत ही संगीन है, जिस पर मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ कि जिस डॉक्टर ने ये प्रोसीजर किया है, जिनका नाम डॉक्टर आरिफ बताया जाता है पिम्स के, और जिस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया है, क्योंकि डॉन अखबार में एनेस्थीसिया का भी जिक्र है कि एनेस्थीसिया जो है वो दिया गया है। एनेस्थीसिया से मुराद ये है कि नशा देकर और फिर प्रोसीजर किया गया है। देखें, अगर तो इमरान खान साहब को एनेस्थीसिया दिया गया है तो पहली बात तो यह है कि वैसे भी ये मुकम्मल तौर पर जुर्म है कि इमरान खान साहब की फैमिली के कंसेंट के बगैर उनको जेल से हॉस्पिटल लाया गया, उनका एक प्रोसीजर किया गया। देखें, चाहे वो इंजेक्टेबल भी ही क्यों ना हो, इस तरह का सेंसिटिव कि आंख में इंजेक्शन जो लगाया गया है, इस तरह का इंजेक्शन भी फैमिली के कंसेंट के बगैर कभी भी नहीं लगाया जाता। और एनेस्थीसिया, नशा, ये तो आप ने देखा होगा। अल्लाह ताला किसी को अस्पताल ना लेकर जाए, अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, सेहत और सलामती अता करे। लेकिन आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेट होना होता है और उसको मतलब यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं कि आई थिंक उसकी टर्म होती है लोकल एनेस्थीसिया, यानी जिस्म के किसी एक हिस्से को भी अगर सुन करना हो तब भी, और अगर मुकम्मल तौर पर एनेस्थीसिया देना हो, मुकम्मल तौर पर बेहोश करना हो, तब तो 100% उसकी फैमिली से कंसेंट ली जाती है। उसकी फैमिली से एक पेपर के ऊपर एक लिखा हुआ होता है कि हम नशा दे रहे हैं, खुदा न खास्ता ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऊपर साइन करवाए जाते हैं, तब वो प्रोसीजर किया जाता है। और कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, आप अगर डॉक्टर से पूछें, जहाँ पे फैमिली जब कंसेंट नहीं देती तो फिर क्या किया जाता है कि फिर ऑपरेट नहीं किया जाता कि फैमिली कंसेंट नहीं दे रही, चाहे उस मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑपरेट कितना ही क्यों ना ज़रूरी हो, अगर उसकी फैमिली कंसेंट ना दे तो उसका ऑपरेट नहीं किया जाता। यहाँ पे मसला और माजरा ये है कि ये जो डॉक्टर आरिफ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मुहज़्ज़ब माशरा होता तो इस डॉक्टर के ऊपर तो FIR होनी चाहिए। ये डॉक्टर आरिफ जो आई वाला है, पिम्स वाला, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। डॉक्टर इमरान सिकंदर शायद नाम बताया जा रहा है जिसने एनेस्थीसिया दिया है या जो वहाँ पे इस प्रोसीजर के दौरान मौजूद था, उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। दुनिया के किसी गए से गए गुजरे मुल्क के अंदर भी किसी आम इंसान के भी इस तरह का मेडिकल प्रोसीजर उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता। ये तो इमरान खान है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने 2 तिहाई अक्सरियत दी, जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है और इस वक्त भी हकीकी तौर पर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वही है क्योंकि अवाम ने उसको वोट दिया। ये तो अलग बात है कि एक बर्बरियत और फस्तायत और यजीदियत बर्पा की गई और इमरान खान का मैंडेट बदल दिया गया और चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत कर दिया गया। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था उनको मुसल्लत कर दिया गया, और जिसको अवाम ने मैंडेट दिया था उसको बेगुनाह को, नाहक उसको और उसकी अहलिया को, उसके असीरान को जेल में रखा हुआ है। और
इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं आप। ये डॉक्टर आरिफ कर कैसे सकता है, ये डॉक्टर इमरान सिकंदर कर कैसे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान की फैमिली को तो चाहिए कि इनके ऊपर एफआईआर की दरखास्त दें। एफआईआर नहीं होगी इस वक्त, आपको पता है पाकिस्तान में हालात और माहौल क्या चल रहा है, एफआईआर नहीं होगी। लेकिन जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, इन दोनों को हथकड़ियां लगेंगी और ये जेल जाएंगे। डॉक्टर इमरान सिकंदर, जिसका नाम आ रहा है कि एनेस्थीसिया के दौरान वो वहां पर मौजूद था, और डॉक्टर आरिफ, जिसका है कि उसने प्रोसीजर किया। ये कर कैसे सकते हैं इमरान खान का प्रोसीजर इमरान खान की फैमिली की इजाजत के बगैर। तो ये बहुत बड़ा एक जुर्म किया है इन दोनों डॉक्टर्स ने। जो जो इस प्रोसीजर में शामिल था उन सारों ने जुर्म किया। ये जेल इंतजामिया ने जुर्म किया, ये लाने वालों ने, लाने का हुक्म देने, सब ने ये जुर्म किया है। देखें, हम बहुत बात करते हैं और हकीकत पूरे पाकिस्तान को पता है कि कहां से चीजें चल रही हैं, लेकिन आप उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, उन लोगों को आप बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते जो आगे इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई इस्तेमाल कौन हुआ? जेल सुपरिटेंडेंट हुआ ना, इस्तेमाल कौन हुआ भाई? डॉक्टर्स हुए ना। ये सारे भी बराबर के शरीक हैं। तो अभी तक उसका फिर फैसल चौधरी साहब ने बड़ा अहम उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वो इजाजतनामा कहाँ है, वो जो जेल सुपरिटेंडेंट ने लेटर लिखा वजारत दाखिला को, और वजारत दाखिला ने उनको अलाउ किया, या सेक्रेटरी दाखिला को पंजाब को लिखा, उन्होंने जो अलाउ किया, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? कहाँ है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन? वो कहाँ पे है कि डॉक्टर्स को जो खत लिखा गया, जो लेटर लिखा गया, वो कहाँ है जहाँ डॉक्टर ने अलाउ किया? वो सारी चीज़ें कहाँ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को बीमारी क्या है? और अब जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तशवीशनाक बात है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है कि अभी तक ये नहीं पता कि इमरान खान इस डिजीज़ का शिकार हुए कैसे हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिक डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब पहुँचे, डॉक्टर खुर्रम साहब पहुँचे। डॉक्टर खुर्रम साहब ने भी वहाँ गुफ्तगू की, और वो बहुत परेशान कुन गुफ्तगू है कि खुदा ना खास्ता अगर प्रॉपर इमरान खान का ट्रीटमेंट ना हुआ और प्रॉपर इसको ना देखा गया तो खुदा ना खास्ता इन चीज़ों में तो आंख की बिनाई चली जाती है। ये बहुत सेंसिटिव एक मामला है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बीमारी इमरान खान को हुई कैसे, ये डिजीज़ का इमरान खान शिकार कैसे हुए, मतलब क्या उनको किस कंडीशन में रखा गया है, और ज़ाहिर है उनको आइसोलेट रखा गया है, उनके ज़ाती मौलिजीन को उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी फैमिली से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। और क्यों नहीं उनकी फैमिली को 2 माह से मिलने दिया जा रहा है? इसका मतलब है कुछ तो ऐसा चल रहा है कि उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। और जब सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मैंने ट्वीट किया कि मैं उनका नाक़िद हूँ, लेकिन कल से वो बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और आज कल सुबह एक मीटिंग के हवाले से मुझे उस मीटिंग में शरीक एक पीटीआई के अहम रहनुमा ने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब सारी रात नहीं सोए हुए थे, सारी रात वो पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते रहे, वो बहुत परेशान थे इमरान खान के लिए, और आज उन्होंने बहुत तल्ख बातें की, बहुत सख्त बातें की, और वो बहुत एक्टिव थे, मुसलसल वहाँ पर मौजूद रहे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी बहुत सारे सवाल उठाए कि कौन सा इंजेक्शन लगाया गया। देखें, बात यह इंजेक्शन कौन सा लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये बीमारी क्यों हुई, क्या इसका प्रॉपर इलाज हो रहा है, क्या इसका प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है, क्या इसका प्रॉपर चेकअप हो रहा है। जो डॉक्टर इतना घटिया और नीच किरदार अदा कर सकता है, इतना वो चाबी वाला खिलौना लेला और अर्दली है कि वो इमरान खान की फैमिली की कंसेंट के बगैर इतना बड़ा प्रोसीजर इमरान खान का कर रहा है, तो उस डॉक्टर से आप कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि उसने इंजेक्शन ठीक लगाया होगा? उस डॉक्टर से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो उसने अपनी दुरुस्त ओपिनियन दी होगी? कोई आम मरीज होता तो उसको इस प्रोसीजर के बाद क्या इस तरह से जेल मुंतकिल कर दिया जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको रखा जाता, उसको मॉनिटर किया जाता। ये तो मतलब एक डॉक्टर जो है वो आज़ादाना माहौल में ना हो और उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हो तो वो प्रोसीजर कैसे कर सकता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। ये डॉक्टर आरिफ कैसे ये प्रोसीजर इमरान खान का कर सकता है इमरान खान की फैमिली के बगैर? और कैसे यकीन कर लिया जाए कि उसने जो इंजेक्शन लगाया है वो इमरान खान को दुरुस्त लगाया है, उसने जो प्रोसीजर किया वो इमरान खान का दुरुस्त किया है, उसने जो ओपिनियन दिया है वो दुरुस्त दिया है? ये बिल्कुल इन लोगों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इस वक्त इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात हैं, इनके कब्जे में है इमरान खान, जिनकी हिरासत में इमरान खान है उनसे कोई बैद नहीं है, उनसे कोई बैद नहीं है, उनसे कोई बैद नहीं है। जिस निज़ाम ने 26 नवंबर किया हो, जिस निज़ाम ने मुरीद के किया हो, जिस निज़ाम ने क्या नहीं किया पिछले 4 साल में, क्या नहीं हुआ, इनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इमरान खान के साथ उनका इलाज प्रॉपर करवा रहे होंगे? जिनको जहनी अजियत दी जा रही है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी अलिया बुशरा बीबी साहबा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और अब समझ आती है कि बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे क्यों नहीं मिलवाया जाता, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा की फैमिली आके इतना तो बता देती इमरान खान की फैमिली को कि जनाब ये हुआ है। क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली तो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना उनके ट्विटर अकाउंट है, ना उनके फेसबुक के अकाउंट है, वो तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते। उन इमरान खान की बुशरा बीबी की फैमिली को 3 माह हो गए उनकी बेटियों को बुशरा बीबी साहबा से नहीं मिलने दिया जा रहा। और देखें इमरान खान साहब के
जो वकीलों ने जो उनके डॉक्टर्स ने गुफ्तगू किया वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो हिकमत अमली है रेड जोन जाने वाली भी कितनी मौसर है। डॉक्टर खुरम आए थे, उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि इमरान खान की डाइट कैसी है और उनका ब्लड प्रेशर कैसा है। और डॉक्टर खुरम कहते हैं कि इमरान खान को आंखों की जो बीमारी बताई जा रही है उस मर्ज पर नज़र रखना पड़ती है और प्रॉपर चेकअप ज़रूरी होता है। डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं कि मेरी इमरान खान से नवंबर 2024 में आखिरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त इमरान खान को आंखों का कोई ऐसा मसला नहीं था। और फैसल चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया जिसका मैंने हवाला दिया, वो कहते हैं कि मेरा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि जेल रूल्स 1978 के मुताबिक इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से इलाज मुआलजे के मुतालिक जेल सुपरिटेंडेंट और IG जेल खाना जात पंजाब की तरफ से दी गई रिपोर्ट और इस रिपोर्ट की रोशनी में कानूनन दरकार हुकूमत और काबीना की पेश की इजाज़त पिम्स अस्पताल की जानिब से खान साहब को अलाट शुदा रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका मेडिकल रिकॉर्ड और डिस्चार्ज रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर पब्लिक किया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त है भाई। एडमिट आप होते हैं, उसके पूरे नोट्स उसके ऊपर लिखे जाते हैं कि किस हालत में उनको लाया गया, डिजीज़ क्या है, टेस्ट कौन से हुए, उनके तो मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए जा रहे और अगर करवाए जा रहे हैं तो फैमिली के साथ शेयर नहीं किए जा रहे। देखें, मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ ने अगर इस चीज़ के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया तो ये बहुत ख़तरनाक खेल है। चीज़ें मुझे बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा एक खेल है और जिस तरह से चोर रात को चोरी करते हैं ऐसे इन्होंने डाका मारा है, चोरों की तरह इमरान खान को लेकर आए हैं। और कोई तो ये भी बता रहा है कि मुझे किसी ने बताया कि इमरान खान साहब को जब गाड़ी से उतारा गया तो उनके ऊपर एक चादर डाली गई, इमरान खान को चादर उनके ऊपर डाल के उनको लाया गया। मतलब वो क्या, वो कोई दहशतगर्द था क्या? आप उसको उसके चेहरे के ऊपर आप उसको चादर डाल के उसको ला रहे हैं? कोई खुदा का खौफ करें लोगों ने। ये असल मसला मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं कौन कहता है, सलमान राजा साहब कहते हैं, ये कौन कहता है, या इमरान खान की बहन कहती है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये लड़ाई इमरान खान के साथ नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। अवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि तुमने जिसको 2 तारीख अक्सरियत दी थी, देखो हम उस शख्स के साथ, उस लीडर के साथ क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी कौम को उनकी औकात बताई जा रही है कि तुम्हारी हैसियत हमारे जूते के बराबर है। जिसको तुमने 2 तारीख अक्सरियत दी है उसको हम इलाज के लिए भी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे लेकर आ रहे हैं जैसे किसी दहशतगर्द को ला रहे हैं और उसको चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल के उसको लेकर आ रहे हैं। को खुदा का खौफ करें, लोगों की नफरतों को उस सतह पर ना लेकर जाएं कि चीज़ें फिर बिल्कुल सबके हाथ से निकल जाएं। तो इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो जो ये डॉक्टर खुरम साहब आए थे, उस हवाले से अजहर मिशवानी साहब ने ट्वीट भी किया कि ये स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा, ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में होते हैं। वो उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैं मुआयने के लिए अपना पूरा सामान साथ लाए हूँ, लेकिन जो बीमारी खान साहब की आंख के हवाले से बताई जा रही है उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं, उसके लिए बाकायदा ऑपरेशन थिएटर ले जाना ज़रूरी होता है। मैंने चूँकि अभी मुआयना नहीं किया तो मैं उनकी कंडीशन या पिम्स हॉस्पिटल में जो उनका इलाज हुआ उस हवाले से कुछ नहीं बता सकता। दूसरा, यहाँ से मुआयना करके अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, बाकी जो बाकायदा मुआयने की मशीनरी होती है वो अस्पताल में होती ही नहीं है और ना ही उस मशीनरी को यहाँ पर लाना मुमकिन है। और यही बात असदुल्ला खान साहब ने बताई थी कि डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा कहा गया कि आप यहाँ पे उनका इलाज करें, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। तब इमरान खान साहब को पिम्स जो है वो लाया गया, लेकिन पिम्स उनको नहीं ले जाया जा सकता था फैमिली के कंसेंट के बगैर। फैमिली के कंसेंट के बगैर उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता था। और अभी भी इमरान खान के टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं और शौकत खानम से ज़रूरी हैं, इन पर कोई बैद नहीं है, ये कोई बैद नहीं है। इनके जो जहनीत है, जो इनका जो किरदार है, इनका जो मिजाज है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। लिहाजा एक एक लम्हा इमरान खान की ज़िंदगी के लिए इनकी हिरासत में रहना ख़तरनाक है। और तहरीक इंसाफ को अब अगर कोई चीज़ उन्होंने 2 महीने पहले करनी थी, उन्हें अब करनी होगी इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि अब टाइम तहरीक इंसाफ के पास भी बिल्कुल नहीं है। जब ये बात पता चल गई है कि इमरान खान साहब की एक CRVO जो डिजीज़ इमरान खान को हुई है और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखा जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनका प्रॉपर चेकअप हो, उनके प्रॉपर टेस्ट हो, डायग्नोज हो कि ये बीमारी उनको हुई क्यों है। वो तो मुकम्मल तौर पर फिट थे और फिट हैं, हशाश बिशाश हैं, लेकिन ये बीमारी उनको कैसे हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कैसे इन पर एतमाद कर सकते हैं कि जो इंजेक्शन इमरान खान को लगाया गया वो ठीक लगाया गया होगा। वो कौन सा इंजेक्शन था, वो कहाँ से लिया गया था, कौन लेकर आया था। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका जवाब आना चाहिए। अब सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पर गए, बैठ गए, सलमान राजा साहब चले गए और कुछ लोग चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स कुल मिला के 1000 बनते हैं, MNAs MPs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स। लेकिन वहाँ पे इन 1000 में से जो पहुँचे वो 100 भी नहीं थे। 900 लोग तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर वहाँ पर नहीं पहुँच सके। ये एक तल्ख हकीकत है जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स को पता होनी चाहिए।
अब मसला ये है ना, तहरीक इंसाफ जो ऑफिशियली तो कभी कोई रिपोर्ट जारी नहीं करती कि कौन सा एमएनए आया है, कौन सा एमपी आया है, कौन सा टिकट होल्डर आया है, कौन सा नहीं आया। ये तो अरसलान बलोच, अहमद बुबक लिखते रहते हैं कि ये आए थे, ये नहीं आए थे। पीटीआई ऑफिशियली उनकी तंजीम जारी ही नहीं करती। दूसरा, एक तो वजह धरना ख़त्म करने की ये थी कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स 90% वहाँ पर नहीं आए, और या 70% चलें आप कह लें नहीं है। दूसरी जो वजह है उससे मैं इतफाक़ करता हूँ, वो ये है कि जब तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी साहब या तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स ये जाके अडयाला के बाहर बैठते हैं, तो अडयाला के बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया के टोटल 5 लोग जाते हैं। देखें, जिनको पिंडी इस्लामाबाद का नहीं पता, अडयाला जाना आसान नहीं है। एक तो साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ा एक वहाँ पे फिर एक वीरानी सी हो जाती है रात को। मौसम इस वक्त बहुत शदीद है, वहाँ पे पुलिस के नाके बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे एक आसान नहीं होता वहाँ पे पहुँचना। दूसरा, क्योंकि पीटीआई के एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स की अक्सरियत खुद ही नहीं जाते, तो वो किसी और को कहाँ लेकर जाएंगे। तीसरा जो मसला है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के 5 लोग जाते हैं, और जो डिजिटल मीडिया के 10-12 लोग जाते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं जाता, इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे नहीं जाता। लेकिन जब रेड जोन में कोई एक्टिविटी होती है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आईनी अदालत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल आईनी अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट की दीवार जुड़ी हुई है, दरमियान में जंगला है और साथ पार्लियामेंट है, और दूसरी साइड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन से जब आप फॉरेन ऑफिस की तरफ आते हैं तो फिर वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यानी फिर साथ ही जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है जहाँ पे सारी एम्बेसीज़ हैं। तो रेड जोन इस्लामाबाद का वो एरिया है जहाँ पे तमाम एम्बेसीज़ की नज़र है, इंटरनेशनल मीडिया की नज़र है, तमाम अहम इदारे हैं। तो ये जो फैसला है कि हम सुप्रीम कोर्ट आज जाएंगे और वहाँ पे हम दबाव बढ़ाएंगे, ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे तो इस्लामाबाद अडयाला के बाहर अगर 15 टोटल मीडिया के नुमाइंदे होते हैं, तो आप देखेंगे कि रेड जोन में 150 से 200 मीडिया के लोग होंगे, रिपोर्टर्स होंगे। फिर क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, साकिब बशीर साहब हों या हुसैन चौधरी साहब हों, ज़ीशान सैयद हों, फयाज़ महमूद हों, फैसल अब्बास खर हों, आली जहाँ हों, ये सब बहुत एक्टिव हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वसीम मलिक, मरीम नवाज़ और हसनात मलिक साहब, सोहेल रशीद साहब, बिशारा राजा समेत ये तमाम रिपोर्टर जो हैं, जुल्करनैन इकबाल हैं, इमरान वसीम हैं, ठीक है, इमरान वसीम साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिव हैं वहाँ के रिपोर्टर्स सारे के सारे। 2-3 हैं जिनका सबको पता है कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, और उनको कुछ ड्यूटीज़ भी उनको मिली हुई हैं इंग्लिश से उर्दू में ट्वीट्स ट्रांसलेट करने की, वो जिम्मेदारियाँ भी निभाते हैं। तो वो मैटर नहीं करते आप, क्योंकि लोगों को अब उन शक्लों के बारे में अच्छी तरह पता चल गया कि कौन टाउट है और कौन तारीख की दुरुस्त साइड पे खड़ा है, और कौन घटिया, मकरू और नीच और गलीज़ किरदार अदा कर रहा है। ऐसे सारे किरदारों को पूरी पाकिस्तानी कौम अब जानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स, हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स, साथ पार्लियामेंट है उनके रिपोर्टर्स, आईनी अदालत के जो है वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट वाले कवर करते हैं, वो रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन साथ है उनके रिपोर्टर्स, जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब वगैरह, ये सारे बड़े एक्टिव हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। तो ये सारे के सारे रिपोर्टर्स रेगुलर रिपोर्टर जो रेड जोन में जाते हैं उनकी तादाद 200 से 250 है, जो रेगुलर जाते हैं। रेगुलर जो जाते हैं वो 200-250 तो वो रिपोर्टर हैं। तो फिर वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया सारा आ जाता है, एम्बेसीज उसको गौर से देखती हैं। तो रेड जोन में जो एक्टिविटी होती है उसका इम्पैक्ट अडयाला के बाहर की गई एक्टिविटी से 10 गुना ज़्यादा होता है। और देखें, इमरान खान साहब कई बार इनको कह चुके हैं कि आप अदालतों पर दबाव बढ़ाएं। लोग कहते हैं कि जी अदालतें जो हैं वो तो केस ही नहीं लगाती। इमरान खान को भी पता है कि ये केस नहीं लगाएंगे। जस्टिस याहिया खान को केस लगाएगा, जस्टिस डोगर को केस लगाएगा, जस्टिस हाजी अमीन को केस लगाएगा? नहीं, इमरान खान को इस बात का पता है। इमरान खान को पता है कि ये केस नहीं लगाएंगे, लेकिन जब वहाँ पे एक्टिविटी मेरी जमात जाकर करेगी तो वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा होगा, इंटरनेशनली भी, एम्बेसीज के अंदर, हर तरफ। इमरान खान ये चाहते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार देखें, कुछ नाम तो इमरान खान ने बता दिए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो, और इंशाल्लाह इमरान खान को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ होता है तो ये किरदार होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि साथ तहरीक इंसाफ को कहना चाहिए कि जो नाम इमरान खान ने बताए हैं वो भी जिम्मेदार होंगे, और साथ जस्टिस याहिया खान भी जिम्मेदार होगा, हाजी अमीन भी जिम्मेदार होगा, जस्टिस डोगर भी, और खास तौर पे जस्टिस याहिया खान। देखें, जस्टिस याहिया खान को इमरान खान से क्या मसला है, क्योंकि इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहता है। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा होता है तो जस्टिस याहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेगा। मसला ये है कि इमरान खान की लड़ाई इस वक्त पूरे निज़ाम से है। तमाम इदारे, तमाम जमातें, सब एक तरफ है, इमरान खान अकेले एक तरफ है।
इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं ख़त्म होनी चाहिए, 27वीं आईनी तरमीम ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म हो तो ना जस्टिस जाहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेगा, ना हाजी अमीन चीफ जस्टिस आईनी अदालत रहेगा, ना जस्टिस डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट रहेगा। तो ये तीनों इमरान खान को क्यों रिलीफ देंगे, क्यों इमरान खान को इंसाफ देंगे? लेकिन तहरीक इंसाफ का ये काम है कि इधर जाएं, हाईलाइट करें। मैं आपको उस दिन का बता सकता हूँ जिस दिन इमरान खान साहब की बहनें एक ही बार सुप्रीम कोर्ट गई हैं, एक ही बार। ये जब इमरान खान साहब की केसेस नहीं लगा रहा जस्टिस डोगर और ये सारे मामले, कहते हैं कि जस्टिस जाहिया खान से बैठा नहीं जा रहा था कुर्सी पे, और इतने अपसेट थे, इतने अपसेट थे कि किसी तरह से इमरान खान की बहनों को यहाँ से उठाओ, किसी तरह से इनको भेजो। और जस्टिस जाहिया खान ने लॉलीपॉप दे के भेज दिया सबको, कहा कि बस मैं ये मेरे सामने ये दरखास्त आ गई है, मैं इसको देखता हूँ। और बाद में कह दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना जस्टिस डोगर को कुछ कह सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, ना हुकूमत को कुछ कह सकता हूँ, ना फलाने को कुछ कह सकता हूँ, ना फलाने, और हर बात पे हाथ खड़े कर दिए। तो कम अज़ कम तहरीक इंसाफ वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे एक एक्टिविटी होगी, इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा, जस्टिस जाहिया खान का नाम आएगा। देखें, जो मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे किसी एक सिंसियर शख्सियत की कॉल आई थी कि तहरीक इंसाफ को ये कहना चाहिए कि जो नाम इमरान खान ने लिए वो तो जिम्मेदार होंगे ही होंगे अगर खुदा न खासा कुछ होता है, साथ जस्टिस जाहिया खान भी जिम्मेदार होंगे, जस्टिस डोगर और जस्टिस अमीनुद्दीन भी जिम्मेदार होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों केसेस नहीं लगा रहे इमरान खान के, ये खासतौर पे जस्टिस डोगर, जस्टिस जाहिया खान। अच्छा, जस्टिस जाहिया खान जो हैं वो बजाय इमरान खान के लिए जो इंसाफ उनके नीचे अदालतें कत्लेआम कर रही हैं उसके लिए कुछ करें, वो उल्टा नई काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों में एक पॉलिसी बनाई, पहले था कि 70 साल से ऊपर उम्र के जो कैदी हैं उनके जो केसेस हैं वो तरजीह बुनियादों पर लगाए जाएंगे। जस्टिस जाहिया खान ने 80 साल से ऊपर की उम्र कर दी है कि इमरान खान को रिलीफ ना मिले। मैंने आपको बता दिया है जस्टिस जाहिया खान का मसला ये है, इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, और जस्टिस जाहिया खान 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है और 26वीं आईनी तरमीम की प्रोडक्ट है, 26वीं आईनी तरमीम के वो बेनिफिशरी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे इमरान खान को इंसाफ मिले। और अगर कभी कोई छोड़ना भी चाहे इमरान खान को तो सबसे बड़ी रुकावट जस्टिस जाहिया खान होंगे, उसमें जस्टिस डोगर और जस्टिस हाजी अमीन, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आया तो ये हम तीनों ओहदों से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि इस निज़ाम ने तो गिरना है। इमरान खान बाहर होगा तो ये निज़ाम तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब की फैमिली को, उनके वकला और वकील इमरान खान के वो आपके सामने। ILF कहाँ पे है? आज आपने अडालत के बारे ILF देखा है, आपने ILF इस्लामाबाद को देखा है, आपने ILF रावलपिंडी को देखा है, आपने कोई और वकला तंजीमों को देखा है, कोई उनकी प्रेस रिलीजें आई हों, कोई उनके अलामी आए हों। 80% इस वक्त तंजीमें पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पे जीती हुई हैं। कोई आपने देखा है उनकी कोई प्रेस रिलीज आई हो, कोई बयान आया हो? कोई आपने लाहौर हाई कोर्ट बार का बयान देखा हो, कोई लाहौर बार का देखा हो, कोई उनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान देखा हो, कोई उनकी जानिब से कोई दबाव देखा हो? नहीं आप देखेंगे। क्यों? वजह एक ही है कि जो लोग उनको सिलेक्ट करते हैं कि ये बंदा है, इसको PTI वाले वोट दें, जब वो जीत जाते हैं बारों के इलेक्शन तो वो जो उनको नामजद करता है, जो उनको सिलेक्ट करता है, जो उनको नॉमिनेट करता है, वो ना उनसे सवाल करता है, ना PTI की जमात उनसे सवाल करती है कि भाई आप इमरान खान के नाम पे वोटों से जीते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल चीज़ें ठीक नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से परेशान कुन है, बहुत परेशान कुन है। अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को सारी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करके, और जो MNA MPA टिकट होल्डर नहीं आता उसके नाम तस्वीर जैसे सोशल मीडिया वाले लगाते हैं, ये ऑफिशियली इनको जारी करना चाहिए और इनके हल्के के। और देखें मसला क्या होगा, कल को इमरान खान जब बाहर आएगा यही अपनी 8-10 तस्वीरें दिखा के गए, हमने तो बड़ा काम किया है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं बनेगी कि इतने अहम मामले के ऊपर ये MNA MPA टिकट होल्डर थे जो नहीं थे, फिर अगली बार रिपोर्ट बने, फिर अगली बार रिपोर्ट बने, जब 10 रिपोर्टें बन जाए तो काम खत्म। वो 10 रिपोर्टें काफ़ी हैं किसी भी MNA MPA टिकट होल्डर को अगली बार टिकट से फारिग करवाने के लिए। तो मैं एक और चीज़ पे हैरान होता हूँ कि इमरान खान के लिए कंसर्न तो हर पाकिस्तानी उसका, इमरान खान का जो वोटर है वो है, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर वोटर अपने MNA MPA टिकट होल्डर का एहतसाब करें, उसकी तस्वीर लगाएं कि हमारा MNA MPA टिकट होल्डर नज़र नहीं आ रहा। वो भी नहीं करते, PTI ऑफिशियली भी नहीं करती। तो ये बहरहाल एक चीज़ है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन अडियाला के बाहर से धरना ये कहकर ख़त्म कर दिया गया कि अब ये आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर जाके 1 घंटे एक्टिविटी करके चले जाएंगे तो उससे फिर बेहतर है कि ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे धरना देंगे, अगर धरना देंगे फिर कोई असर पड़ेगा, और अगर वो 1 घंटे की एक्टिविटी करके उठ जाएंगे तो ये सब ड्रामा होगा, ये सब फ्रॉड होगा, ये इमरान खान के साथ गद्दारी होगी अगर ये 1 घंटे की एक्टिविटी करके वहाँ से उठाते हैं तो। अब मतलब मैं हैरान हूँ कि PTI के MNA MPA टिकट होल्डर्स के लिए इमरान खान की ज़िंदगी से ज़्यादा उनके लिए और क्या चीज़ मसरूफियत है उनकी, नहीं आते।
और फिर पार्टी उनसे पूछती भी नहीं है, पार्टी उनको शोकॉज नोटिस जारी नहीं करती, पार्टी उनके नाम पब्लिक नहीं करती। मतलब ये तो इनके फिर यही मसला होता है ना कि फिर सवाल ये उठता है कि इनके मेन अहदेदार इनके साथ मिले हुए हैं, एमएनएज एमपी स्टेट होल्डर के साथ मिले हुए हैं। तो बहरहाल आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर कौन कौन पहुंचता है, क्या एक्टिविटी होती है, कितनी देर बैठते हैं, ड्रामा करके उठ जाते हैं या वहाँ बैठकर दबाव बढ़ाते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।